किसान बंधुओं, विगत माह आपने अपने खेतों में चैती धान की बुआई कर दी होगी, जबकि कई लोग इस समय की बारिश का लाभ उठाकर बुआई करेंगे। चूंकि पर्वतीय कृषि पद्धतियां विभिन्न प्रकार की हैं, इसलिए जहां पिछली रबी में गेहूं की बुआई की गई थी, उन खेतों की तैयारी इसी माह की जाएगी। इस वर्ष के रबी में गेहूं की कटाई के बाद उन खेतों को अगले महीने में धान की बुआई के लिए तैयार किया जाएगा। अगले 2 माहों में आप लोग खरीफ फसलों की तैयारी में खेती बाड़ी में क्या कर सकते हैं, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। अप्रैल का बचा समय खरीफ फसलों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस माह में आप गेहूं, जौ, मटर, तोरिया, मसूर आदि फसलों के पकने पर इनकी कटाई शीघ्र करें, ताकि खेतों में दानों को झड़ने से रोका जा सके। इस माह चैती धान में निराई गुड़ाई की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यह उपराऊ धान होने के कारण इसमें खरपतवार जल्दी पनपते हैं, अतः इन्हें नष्ट करना आवश्यक होता है। यदि इन्हें नहीं निकाला गया तो ये तेजी से बढ़ते हैं और खेत से पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेते हैं, जिससे धान के पौधे कमजोर हो जाते हैं। जिन क्षेत्रों में चैती मिर्च की खेती की जाती है, वहां पर इसकी सीधी बुआई हल के पीछे कूणों में तुरंत करें, ताकि हाल ही में हुई अच्छी वर्षा के कारण भूमि में उपलब्ध नमी का लाभ बीजों के अंकुरण होने में मिल सके। सिंचित अवस्था में मिर्च की पौध की रोपाई करें। जून माह खरीफ फसलों में कृषिगत क्रियाकलापों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जून के दूसरे पखवाड़े से वर्षा होनी प्रारंभ हो सकती है, अतः इस समय वर्षा जल संरक्षण हेतु पॉली टैंकों का निर्माण भी मई माह में सुनिश्चित कर लें, ताकि आप वर्षा में जल को एकत्रित कर आवश्यकतानुसार सिंचाई हेतु प्रयोग कर सकते हैं। जून माह में बची खरीफ फसलों की बुआई और रोपाई हेतु खेतों की तैयारी भली प्रकार करें। जहां तक संभव हो पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें, बाद में आवश्यकतानुसार 1 से 2 जुताई देशी हल से करें। खेत की तैयारी के समय जुताई से पूर्व धान्य फसलों और दलहनी फसलों में 2 से 3 कुंतल एवं सब्जियों में 4 से 6 कुंतल प्रति नाली की दर से गोबर अथवा कंपोस्ट की सड़ी खाद खेत में बिखेर दें, ताकि जुताई के समय वह भली प्रकार मिट्टी में मिल जाए। भली भांति सड़ी हुई खाद को खेतों में डालना चाहिए, क्योंकि इससे फसलों को सही वांछित पोषक तत्व मिलते हैं, जो फसलों की बढ़वार में सहायक होते हैं। सड़ी खाद के प्रयोग से फसलों में कीट व रोगों का प्रकोप भी कम होता है। फसलों की बुआई यथासंभव सीड ड्रिल या हल के पीछे कूणों में करें। यदि मानसून पूर्व अच्छी वर्षा के कारण खेतों में पर्याप्त नमी है, तो मडुआ, मादिरा, मक्का, सोयाबीन, गहत, मूंगफली, अरहर, रामदाना या चुआ एवं जेठी धान की बुआई प्रारंभ कर दें। बुआई से पूर्व बीजों को संस्तुत दवाओं से उपचारित करें, जिससे बीजों का जमाव अच्छा हो और फसलों में रोगों का प्रकोप न हो। किसान भाइयों, मडुआ की वीएल मडुआ 352, वीएल मडुआ 376, वीएल मडुआ 379 एवं वीएल मडुआ 380 और मादिरा की वीएल 207 एवं वीएल 254 प्रजातियों की बुआई करें। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में पीआरजे 1 प्रजाति की बुआई करें। जेठी धान में वीएल धान 157, वीएल धान 158 एवं वीएल धान 159 प्रजातियों की बुआई करें। गहत की वीएल गहत 8, वीएल गहत 10, वीएल गहत 15 और वीएल गहत 19 प्रजातियों की बुआई करें। अरहर की वीएल अरहर 1 प्रजाति की बुआई करें। यह किस्म म्लानी और अल्टरनेरिया पर्णचित्ती रोग के लिए प्रतिरोधी है। भट्ट की वीएल सोया 65, वीएल भट्ट 201 एवं वीएल भट्ट 202 और सोयाबीन की वीएल सोया 47, वीएल सोया 63, वीएल सोया 79 एवं वीएल सोया 99 प्रजातियों की बुआई करें। राजमाश की वीएल राजमा 63 एवं वीएल राजमा 125 प्रजातियों की बुआई जून के दूसरे पखवाड़े में करें। रामदाना की वीएल चुआ 44, वीएल चुआ 110 एवं वीएल चुआ 140 एवं उगल की वीएल उगल 7 प्रजातियों की बुआई करें। किसान भाइयों, अगर हम मक्का की बात करें तो मक्का की संकर किस्मों में विवेक हाइब्रिड 45, विवेक क्यूपीएम हाइब्रिड 45, विवेक क्यूपीएम हाइब्रिड 159, विवेक संकुल मक्का 35, पॉपकॉर्न की वीएल अंबर पॉपकॉर्न तथा मीठी मक्का की वीएल स्वीटकॉर्न हाइब्रिड 2 प्रजातियों की बुआई करें। रोपित धान की अगेती किस्मों में वीएल धान 81, विवेक धान 85, वीएल 86, वीएल 88 एवं वीएल बारीक धान और मध्यम अवधि वाली किस्मों में वीएल धान 65, वीएल धान 69 एवं वीएल धान 70 प्रजातियों की पौध की रोपाई करें। किसान भाइयों, सिंचित और असिंचित अवस्था में विशेषकर ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में बेमौसमी सब्जियों में टमाटर की सामान्य किस्मों में वीएल टमाटर 4, संकर किस्मों में मनीषा, नवीन, हिमसोना, शिमला मिर्च की सामान्य किस्मों में कैलिफोर्निया वंडर, संकर किस्मों में भारत, हीरा, इंदिरा
और डॉलर। बैगन की सामान्य किस्मों में पंत सम्राट, पंत ऋतुराज, संकर किस्मों में पूसा हाइब्रिड 5, पूसा हाइब्रिड 6, पूसा हाइब्रिड 9 और पंत संकर 1 एवं पत्ता गोभी की वरुण या प्रगति आदि प्रजातियों में से जिसकी भी तैयार पौध उपलब्ध हो रुपाई करें। भिंडी की वीएल भिंडी 2, परभनी क्रांति एवं फ्रांस बीन की वीएल बीन 2, कंटेंडर व पंत अनुपमा प्रजातियों की बुआई करें। यदि हम प्रति नाली बीज दर या बीज की मात्रा की बात करें तो जेठी धान में 2 किलोग्राम, मडवा और मादिरा में 200 ग्राम, सोयाबीन और राजमाश में 1.5 किलोग्राम और मक्का व अरहर में 400 ग्राम, गहत में 400 से 500 ग्राम, उगल में 500 से 600 ग्राम बीज प्रति नाली की दर से प्रयोग करें। फसलों की बुआई विकसित बिजाई यंत्रों से करनी चाहिए। इससे बीज का जमाव और पौधों की संख्या ठीक रहती है और खरपतवारों का नियंत्रण तथा कटाई भी सहज होती है। फसलों की बुआई हमेशा कतारों में करें। कतार से कतार की दूरी जेठी धान और मडुआ में 20 सेंटीमीटर, मादिरा में 25 सेंटीमीटर, सोयाबीन और गहत में 45 सेंटीमीटर, मक्का में 60 सेंटीमीटर, रामदाना या चुआ में 50 सेंटीमीटर और अरहर में भी 45 से 50 सेंटीमीटर रखें। पर्वतीय क्षेत्रों में खरपतवार भी एक बड़ी समस्या है। खरपतवार नियंत्रण हेतु जेठी धान में ब्यूटाक्लोर 60 मिलीलीटर दवा 15 लीटर पानी में घोलकर बुआई के तुरंत बाद प्रति नाली की दर से छिड़काव करें। रोपित धान में ब्यूटाक्लोर की 60 मिलीलीटर दवा 1 कनस्तर पानी में घोलकर रोपाई के बाद 1 से 2 दिन के अंदर प्रति नाली की दर से छिड़काव करें। यदि ऐसा संभव न हो तब इस दवा को 1 से 2 किलोग्राम सूखी मिट्टी अथवा बालू में मिलाकर प्रति नाली की दर से खेत में समान रूप से बिखेर दें। सोयाबीन, गहत और अरहर में खरपतवार नियंत्रण हेतु लासो 80 मिलीलीटर दवा का 1 कनस्तर पानी में घोलकर बुआई के तुरंत बाद प्रति नाली की दर से छिड़काव करें। मक्का में खरपतवार नियंत्रण हेतु एट्राजीन की 50 ग्राम दवा 1 कनस्तर पानी में घोलकर बुआई के तुरंत बाद छिड़काव करें। यदि मक्का के साथ दलहनी फसलों की मिश्रित खेती की जा रही है तब खरपतवार नियंत्रण सोयाबीन की फसल की भांति करें। भली प्रकार खरपतवार नियंत्रण हेतु खरपतवार नाशी रसायनों के प्रयोग से लगभग 20-30 दिन के बाद एक निराई गुड़ाई हैंड हो अथवा कुटले की मदद से अवश्य करें। किसान भाइयों, बीजों के अंकुरण होने के लगभग 2 सप्ताह बाद अतिरिक्त पौधे की छटाई कर रिक्त स्थान पर रोपण करें। खरीफ मौसम के दौरान सफेद गिडार यानी कुरमुला वर्षासित फसलों को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी 2 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था सफेद गिडार या कुरमुला के रूप में जमीन में रहती है जो पौधों की जड़ों को खाते हैं, जिससे पौधे पीले पड़कर सूख जाते हैं। ये गिडार मुख्यतः जुलाई से अक्टूबर माह तक सक्रिय रहते हैं। दूसरी अवस्था में ये गिडार वयस्क होकर गुबरेले कहलाते हैं, जो रात को उजाले के पास चक्कर काटते दिखाई देते हैं। ये हरे या भूरे रंग के होते हैं और फल एवं वन वृक्षों व झाड़ियों की पत्तियों को खाकर काफी नुकसान पहुंचाते हैं। मादा गुबरेले मिट्टी में अंडे देती है जो 12 से 15 दिन में गिडार बन जाते हैं। कुरमुला एक गतिशील कीड़ा है, अतः इस कीट को नियंत्रित करने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। कीट द्वारा नुकसान न होने देने के लिए गुबरैलों तथा गिडार दोनों का नियंत्रण भी आवश्यक है। गुबरैलों को नियंत्रित करने के लिए प्रकाश प्रपंच का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि गुबरैले प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। प्रकाश की ओर आकर्षित होकर ये बर्तन में गिरकर मर जाएंगे। पत्तियां खाते हुए गुबरैलों को टहनियां हिलाकर इकट्ठा करके उनको मिट्टी के तेल मिले पानी में डाल देना चाहिए, जिससे ये मर जाएं। गुबरैलों को इकट्ठा करके मारने का कार्य लगातार कई दिन तक करना चाहिए। गिडारों को कम करने के लिए अच्छी तरह सड़ी गली गोबर की खाद खेतों में डालनी चाहिए। इनके नियंत्रण हेतु जैव कीटनाशी WG-PSB2 का प्रयोग करें। आलू, मिर्च, गोभी, बैगन, कद्दू वर्गीय सब्जियों, भिंडी एवं टमाटर आदि सब्जियों को कटवर्म या कटुआ कीट भारी क्षति पहुंचाता है। इसकी सूंडियां काले या मटमैले रंग की होती हैं, जो दिन में जमीन में छिपी रहती हैं तथा रात्रि में कोमल तनों को खाती हैं व उसे काट देती हैं। इसकी रोकथाम हेतु पौध रोपाई के समय क्लोरोपाइरीफॉस 10G की 200 ग्राम मात्रा प्रति नाली की दर से भूमि में मिला दें। बाद में प्रकोप होने पर क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से पौधों के चारों ओर की मिट्टी को भली प्रकार तर कर दें। किसान भाइयों, टमाटर और शिमला मिर्च में फल विगलन रोग नियंत्रण हेतु मैंकोजेब दवा की 2.5 ग्राम मात्रा का प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 1 कनस्तर घोल प्रति नाली की दर से छिड़काव करें। टमाटर के पौधों को टेक का सहारा दें। यदि टमाटर की रोपाई जून माह में कर रहे हों तो टमाटर की 16 पंक्तियों के बाद गेंदे की एक लाइन लगाएं। इसके लिए 40 दिन
के गेंदे के पौधे और 25 दिन के टमाटर के पौधे एक साथ लगाएं। इससे फसल वेदक सूंडियों का प्रकोप कम होता है। टमाटर, शिमला मिर्च इत्यादि में फल वेदक सूंडियों के नियंत्रण हेतु फूल आने पर बतैन बीज के अर्क का 10% का घोल अथवा एंडोक्सा कार्ब 0.3 मिलीलीटर का प्रति लीटर पानी में, या कह सकते हैं 3 मिलीलीटर का प्रति 10 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 कनस्तर घोल प्रति नाली की दर से छिड़काव करें। चैती धान में झोंका रोग नियंत्रण हेतु कार्बेंडाजिम 10 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में या ट्राइसाइक्लाजोल 6 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 कनस्तर घोल प्रति नाली की दर से छिड़काव करें। रोगरोधी किस्मों, फसल चक्र का प्रयोग, जैव कीटनाशी का प्रयोग तथा खेत के आसपास सफाई एवं जल निकासी का उचित प्रबंध फसल सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है। किसान भाइयों, किसी भी परिस्थिति विशेष में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा या गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर तथा राज्य के कृषि विभाग के विशेषज्ञों से तुरंत सलाह लें तथा इस वर्ष अपनी कृषि को एक सफल शुरुआत दें। समेकित प्रणालियों को अपनाकर फसलों को सुरक्षित रखें और अधिक पैदावार लें। अच्छी खेती ही पर्यावरण और आर्थिक खुशहाली का आधार है।